कोरोना संकट के बीच 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और इसी पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है राज्यसभा सांसद कांग्रेस से अखिलेश प्रसाद सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका A1 टीवी पे। कोरोना संकट के बीच में ये जो 5 राज्यों की चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, कांग्रेस को आप कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस 5 राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ रही है और निश्चित रूप से कांग्रेस को सफलता मिलेगी, चाहे वो पंजाब हो, उत्तराखंड हो और बहुत हद तक उत्तर प्रदेश में भी प्रियंका जी के लीडरशिप की वजह से पार्टी मजबूत हुई है, वहाँ भी परिणाम अच्छा मिलेगा। और गोवा में भी हम लोग सरकार बनाने की स्थिति में हैं, तो हम वेलकम करते हैं। ये कोरोना जरूर है, कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन संवैधानिक बाध्यता है, तो एक्सपेक्टेड था कि आजकल में इलेक्शन कमीशन ये घोषणा करेगा। क्योंकि कोरोना संकट के बीच में ये तारीखों का ऐलान हुआ है, तो अखिलेश जी, ऐसे में चुनाव आयोग ने कई तरीके की पाबंदियां भी लगाई है, जैसे डोर टू डोर कैंपेन में वहां पर सिर्फ 5 लोगों की मौजूदगी रहेगी, रैली पर रोक लगा दी है, वर्चुअली अब रैली करनी होगी। वहीं बात करें रात 8 बजे के बाद चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है। तो आपको नहीं लगता कि डिजिटली प्लेटफॉर्म पर चुनाव के दौरान जनता से जुड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी? ये चैलेंजिंग तो है खास करके, लेकिन ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है। तो अब नीचे का जो संगठन है वो काम करता है, और जिस लिमिटेशन में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियों को काम करे, उसमें कांग्रेस भी काम करेगी। हम लोग उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, जान बचाना भी उतना ही आवश्यक है। तो इलेक्शन कमीशन ने जो किया है वो ठीक किया है। चुनाव आयोग ने जिस तरीके की पाबंदी अभी लगाई है, लेकिन कांग्रेस ने यूपी में पहले ही अनाउंसमेंट कर दी थी कि वर्चुअली रैली होंगी, अगले 15 दिन तक नहीं होगी। उसके बाद उत्तराखंड में भी प्रियंका और राहुल गांधी की रैली होने वाली थी, लेकिन उसको भी अब वर्चुअल कर दिया गया है। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने पहले ही ये कदम उठा लिया था? जिस तरह की स्थिति है देश के सामने, और कोरोना जिस विकराल रूप से पूरे देश में फिर उसका फैलाव हो रहा है, कल ही 1.5 लाख के लगभग लोग संक्रमित हो गए एक दिन में। जब इस तरह से बढ़ रही है तो चुनाव आते आते तो ये लाखों में बढ़ेगी। तो इसमें पार्टी का निर्णय था, जो नेतृत्व का निर्णय था, उसकी सराहना होनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने कम से कम अपनी रैली सारी, चाहे प्रियंका जी का हो, राहुल जी का हो, सब लोगों ने अपना डिजिटल कर लिया। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि पंजाब में भी विधानसभा चुनाव है और ऐसे में पीएम मोदी वहां जाते हैं, रैली रद्द हो जाती है और पीएम मोदी की सुरक्षा में जो चूक का मामला आता है, उसको लेकर ना सिर्फ पीएम मोदी, देश के प्रधानमंत्री, कांग्रेस और राज्य सरकार पर हमलावर है, पूरी बीजेपी भी हमलावर है। आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, वहाँ बीजेपी का कुछ है नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री तो देश का प्रधानमंत्री है, और इसको राजनीतिक रंग नहीं देके, ठीक है, अगर चूक हुई है तो कार्रवाई होनी चाहिए जिस अवसर पर हो। आज ही भी हम देखे हैं कि वहाँ के डीजीपी को बदला गया है। तो इसको हमको लगता है पंजाब सरकार ने भी सीरियसली लिया है। प्रधानमंत्री कोई पार्टी और उससे नहीं लेना चाहिए। प्रधानमंत्री के अगर ये में चूक हुई है तो ये सबको मिलजुल के सोचना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए थे कांग्रेस से राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह। वीडियो जर्नलिस्ट भरत चौहान के साथ ज्योति सिंह, A1 टीवी, दिल्ली।